ये चीज़ें मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आज। ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत कैसे होती है। पहले 1000 दिन की जर्नी में पहले 100 दिन कैसे जाएँगे आपके। अगर ना बोलना पड़े तो कस्टमर को ना बोलना चाहिए। शुरू में सुनना सीखो, हाँ? ज़्यादा बात नहीं करना। और देखिए, एक चीज़ और समझाता हूँ आपको मैं, क्योंकि इसने मुझे 2 साल तक बिज़नेस देना है तो कम पैसे लगाता हूँ, नहीं। एक बात बताता हूँ आपको, एक नया रूल समझाता हूँ। 2 साल तक कम पैसे मिलने से ज़्यादा अच्छा है कि 4 महीने में, 3 महीने में बहुत ज़्यादा पैसे ले लो। आप क्या करो, शॉर्टर डे और हायर रेट ले लो। उससे क्या होगा, आज अपफ्रंट पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके पास कैश फ्लो अच्छे हो जाएंगे। कभी अगर दोनों में कंपेयर करना हो ना, और 4 महीने 3 महीने का काम हो वर्सेस 1 साल का काम हो, और 3 महीने में आपको अच्छा पैसा मिल जाए और बहुत कम करके 1 साल में बांट के टुकड़ों में लेने से अच्छा है कि शुरुआत में कैश फ्लो कैसे मेरे मजबूत रहेंगे। आज अगर अपफ्रंट पैसा आ गया, मैं मजबूत हो जाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा बिजनेस करने के लिए। पहले 100 दिन में पैसा और कस्टमर, 2 चीजें चाहिए होती है आपको। तो आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कैसे होती है वो आपको समझाता हूं। अपने फी स्ट्रक्चर को प्लान करो। कभी आप पर आवर भी कैलकुलेट करना चलेगा आपकी इंडस्ट्री में, या पर डे चलेगा, या पर यूनिट चलेगा, हाँ, जो आउटपुट दे रहे हो आप, या प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पे चलेगा पैसा, या मिनिमम अमाउंट के साथ भी चलेगा, एमजी ले लिया आपने, या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चलेगा कि मैंने उसका धंधा बढ़ा दिया, उसके प्रॉफिट है परसेंटेज ले लूं। तो आप अपने जो फी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करोगे शुरुआत में, समझ में नहीं आता मैं कौन सा करूं, तो बिलेबल टाइम देख लो, हाँ? या फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस और अपने प्रॉफिट मार्जिन को कंसीडर करो। पर हमेशा अपना लोएस्ट प्राइस दिमाग में क्लियर रख के जाना कि इसके नीचे नहीं जाऊंगा, ये मेरा लोएस्ट प्राइस है। अपने बेंचमार्क, अपने रेट इंडस्ट्री में पकड़ के अपने लोएस्ट प्राइस को पकड़ के चलो। तो इसके लिए आपको कई बार अपनी न्यूमेरिकल वर्थ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, वो भी आपको समझाता हूं मैं। न्यूमेरिकल वर्थ कैलकुलेट करने से पहले अपनी कॉस्टिंग अंदर एक यूनिट की कितनी पड़ रही है, और बाजार में मेरे अगेंस्ट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, इनको पकड़ के चलना है आपको। अगर आप इनोवेटर हैं कोई, और कोई आप ऐसी चीज ले आए जो बाजार में अवेलेबल नहीं है, और आप जल्दी शुरू में ले आए हैं, तो इस समय पूरा प्राइस चार्ज करो। बाद में प्राइस जब और लोग बाजार में उतर जाएंगे तब प्राइस कम करो। इसके लिए ये पता है, या फिर दूसरी तरफ होता है एक बैरियर प्राइसिंग, प्राइस इतना कम कर दो कि मेरा कॉम्पिटिटर ही ना घुस पाए। लेकिन इसमें थोड़ा खतरा भी रहता है, हाँ, प्राइस इतना कर दूं कि कोई और सप्लायर ही ना घुस पाए। इसमें एक मिल्किंग स्किमिंग होता है कि मैंने बढ़िया प्रोडक्ट एस्टैब्लिश कर लिया है, तो और अभी किसी के पास नहीं है, तो मैं इससे मैक्सिमम कमाते जाऊं, लेकिन जब कॉम्पिटिटर आएगा तब तक मैं अच्छा कमा के निकल जाऊंगा। फिर एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये क्या है, मेरे को अब इस मार्केट में मेरा प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करना है, बढ़िया अभी तक मेरे को रिजल्ट मिल गए, अब मैं ब्रेक इवन प्राइसिंग से पूरी मार्केट एक बार कैप्चर कर जाऊंगा कि मैं एग्रेसिव मार्केटिंग करूंगा ब्रेक इवन प्राइसिंग के साथ में, कि मैं भी कमाऊंगा नहीं, बस मुझे कस्टमर जोड़ने अपने साथ में। पर एक खतरनाक भी होता है, उसको बोलते हैं दूसरी तरफ लॉस लीडिंग। लॉस लीडिंग क्या है कि मैं कॉस्ट जो आ रही है उससे भी कम प्राइस करूंगा, है ना। कॉस्ट प्लस मार्जिन इज एक्चुअली प्राइस, लेकिन यहां क्या कर दिया, मैंने कॉस्ट से भी नीचे ले आया ताकि सारे कंपटीशन को पहले तबाह करूं, जो जियो ने किया, जियो ने किया, उससे सारे के सारे कंपटीशन को पहले आगे खत्म कर दिया। भाई लोगों, गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि जिस दिन आपने अपनी प्राइसिंग में गलती कर दी, आप अपने प्रॉफिट को खत्म कर रहे हो। इसलिए प्राइसिंग को समझना बहुत जरूरी है।